कल्पेश बॉलिंग मार्ग पर राहुल। आगे निकलकर गेंद को खेला, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए पहले गेंद पर चौका लगाते हुए कल्पेश 4 रन के साथ बंसई बॉयज क्रिकेट टीम ने अपना रनों का खाता शुरू किया मैदान पर। पहली गेंद पर चौका लगता हुआ मुकाबला जारी है साई 11 और बंसई बॉयज के बीच में, और अपने बॉलिंग मार्ग पर राहुल अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर। और बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर लेग पर हवा में गोता लगाया, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से ये लगा काकोड़ा प्रीमियर लीग का सिक्सर। डीजे दो शॉट। ओ, इस बार घूमकर मारना चाहते थे, थोड़ा सा पुलर लेन की गेंद आकर पेट पे टकराई, शरीर पे टकराई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दो बड़े शॉट के साथ स्कोर पहुंचा है टोटल 10 पर बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत मैच में बंसई बॉयज क्रिकेट टीम साई 11 के साथ मुकाबला करते हुए मैदान पर, और पहला ओवर पावर प्ले का राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस, एक कारपेट के साथ बहुत ही सुंदर शॉट, अप ड्राइव का फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड करते, जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक बार फिर से सिंगल। 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर, और पहली बार 13 रनों पर एक अच्छी शुरुआत इस 4 ओवर के मैच में। पिछला मैच थोड़ा सा लो स्कोर का मुकाबला देखने को मिला, 22 का टारगेट था शना बिल्डर्स क्रिकेट टीम के सामने। एक लोअर फुल टॉस, अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद निकली शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इसी के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन। 11 पर कल्पेश एक बहुत अच्छा चौका, एक छक्का लगा चुके हैं, और देखना होगा फील्डिंग में तब अब बदलाव हो रहा है मैदान पर, और दूसरा ओवर लेकर कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, तुषार आ चुके हैं 2 पर रजत, 11 पर कल्पेश, एक चौका छक्का, और तुषार गेंदबाजी करते हुए सामने बैटर है रजत। स्विच हिट, गेंद हवा में, लेकिन गली पर कैच का मौका नहीं मिला, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। डीजे चार रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, पहला चौका निकलता हुआ रजत के बल्ले से स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर बिना किसी नुकसान से। 18 रन। तेज गेंद, तुषार खुद का पहला, टीम का दूसरा, 4 ओवर का मैच, स्कोर 18 रन। दूसरा ओवर मैदान पर जारी। एक सुंदर आयोजन काकोड़ा प्रीमियर लीग का पर्व दूसरा, विराट तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं। फिर से कोशिश, लगातार ये बार बार हो रहा है मैदान पर, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। हर्षानंद प्रभु, सिद्धेश्वर बाबू नाइक और अर्जुन कट्टमने, 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ। कमेंट्री बॉक्स में मैं अशोक नाइक और मेरे साथ वॉइस ऑफ गोवा सर हरीश काकोड़कर।
इस बार हवा में शॉट लॉन्ग अप पर। ओ बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। गौरेश जो गेंद 6 रन के लिए निकल रही थी वहां पर शानदार फील्डिंग और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। मेरे ख्याल से 4 रन बचाए अपने टीम के लिए गौरेश ने। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग गौरेश की। ये रन बहुत, जब दोस्तों मैच आखिरी गेंद पर चला जाता है तो ये रनों की कीमत तब मालूम पड़ती है। और ये करारा शॉट, ये बिल्कुल बेहतरीन डीप लॉन्ग अप पर, ये लगा काकोड़े प्रीमियर लीग का सिक्सर। डीजे एक सिंगल बना स्कोर में। खेल इसी के साथ 2 ओवर का समाप्त हुआ। थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में तुषार, और 2 ओवर के बाद टोटल 27 विदाउट लॉस। 27 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कल्पेश 11 पर और रजत एक चौका एक छक्का लगाते हुए 15 रन पर अपने खुद के व्यक्तिगत। आने वाला तीसरा ओवर होगा और देखा जाएगा कौन आते हैं बॉलिंग मार पर इस तीसरे ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति, 27 टोटल विदाउट लॉस। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत और स्ट्राइक पर बैटर रजत। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उतनी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के हाथों में सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। रितेश तीसरा ओवर और सामने कल्पेश। ओवर पेच एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 32 रन पर ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बहुत अच्छी शुरुआत। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर बंसई बॉयज क्रिकेट टीम की। तेज गेंद घूमकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद के साथ। रितेश अगली गेंद लेकर खेल तीसरे ओवर का स्कोर बोर्ड पर टोटल 32 विदाउट लॉस। और शानदार शॉट ऑफ साइड पर, स्लाइस किया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल बना और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 33। 11 रन के साथ रन बनाते हुए मैदान पर बंसई बॉयज क्रिकेट टीम एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। ऑन साइड पर उड़ाया, मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच मिड विकेट पर राहुल ने लपका और पहला विकेट चला गया मैदान पर। डीजे
पर विराज ऑन साइड पर इस बार बेहतरीन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद चलेगी पहली गेंद पर चौके के साथ विराज ने अपना खाता खोला और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन 1 विकेट पर 16 रन बनाकर रजत आउट कर वापस एक चौका एक छक्का। विराज ने आते आते एक चौका लगाया और अब तक 2 चौके एक छक्का लगा चुके हैं कल्पेश। और देखना होगा बॉलिंग में कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, शायद जिन्होंने एक बेहतरीन कैच फील्डिंग के साथ जो 4 रन अपने टीम के लिए 5 रन बचाए थे वही गौरेश दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, अतिरिक्त सिंगल और के लिए और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रनों पर, 1 विकेट पर 40 रन। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, एक बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही मिल गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर टोटल 41 रन। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है तो ये परेशानी होती है मैदान पर फील्डिंग के लिए। आगे निकले बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6। थैंक यू डीजे आदर्श जूनियर मलिंगा। इसी बीच एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर और सामने बैटर 10 पर विराज और ये फुल टॉस स्क्वायर लेग पर फील्डर, ओह आसान सा कैच, एक बिल्कुल आसान सा मौका था कैच का फुल टॉस गेंद पर, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। बल्लेबाज के लिए भी मौका था बड़े शॉट के लिए, लेकिन वो लगाने में असफल रहे और अंपायर का थोड़ा इशारा हो चुका है ये बीमर है या फुल टॉस है, इसीलिए कमेंट्री बॉक्स की और थर्ड अंपायर की ओर इशारा हो चुका है या गेंद फुल टॉस है या बीमर है। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। तो बीमर का इशारा, अतिरिक्त ऊंची थी गेंद और नो बॉल के साथ 1 रन और मिला। आने वाली गेंद के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है, फ्री हिट का इशारा। दोस्तों बिल्कुल जल्द से जल्द मुकाबले हम खेलते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा अगर आप ऊपर देखोगे तो सामने आसमान में 2 बड़े घने बादल छा चुके हैं। फ्री हिट की गेंद
लेकिन फायदा नहीं मिला। बल्ले से लगकर विकेट कीपर ने कैच तो जरूर पकड़ा था, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। तो सभी जो टीम है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, थोड़े से बादल छा चुके हैं आसमान में और संभावना तो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम मुकाबले एक के बाद एक खेलते रहेंगे। ओवर पिच, क्या मौका मिलेगा कैच का? फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ आउट। कल्पेश आउट होकर वापस, दूसरा विकेट चला गया। टीम का स्कोर 49, 49 रन, 2 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर और गेंदबाजी कर रहे हैं गौरेश, न्यू बैटर सिद्धेश। न्यू बैटर मैदान पर और अपने बॉलिंग मार्ग पर गौरेश, सिद्धेश आ चुके स्ट्राइक पर। स्कोर 49। ऑन साइड पर एक बार एक शॉर्ट आर्म बॉल मिड विकेट पर, फील्डर ओ मिस फील्डिंग, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा था। 50 रन पूरे होते हुए 2 रन मिल गए स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर 51। आउट, तीसरे के लिए पलटे थे, आउट। सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया। स्कोर हो चुका है 51 और टारगेट है, टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए 52 का। साई 11 और बंसाई बॉयज के बीच में मुकाबला जारी है और स्कोर हो चुका है 51 और टारगेट है साई 11 के सामने 52, यानी 52 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। दोस्तों जल्द से जल्द डीजे
So 52 runs required, and Viraj just bowling the power play over. Viraj normally bowled the second or third over. Now they have done a little changes here. Aditya has been kept little back, and so Aditya might be bowling after the power play overs. Power play over concludes. Little changes done by the team in the think management, and he's bowling slow. Lovely ball here, lovely ball. Yeah, the ball bounced a little bit more, and definitely not hitting the gloves there, hitting maybe the elbow part and going back to the keeper. Appeal there, excitement behind the wickets as well as in front of the wickets. Not out signal by the umpire. This time inside out, going over the long off region, ball racing towards Siddesh Dulavkar, giving a wonderful chase and stops the ball. You have to wait for the signal, and it's a boundary. So going for the reverse hit, bowling well, and the best part about this bowling is he's not giving them pace. Sometimes he's bowling the off cutters, sometimes he's bowling the leg cutters, and he watches the batsman till the last moment, and that's where I think he has used his experience well. Viraj, yes, once again nicely bowled, no chance for a single. Bowls it full and doesn't allow the batter to free his arms on the offside or on the leg side. Sometimes the bowler is definitely bound to make human errors. That is bound to happen. But here, bowling the power play overs, very, very difficult for any bowler. And I think this is very good so far. Just considered 4 runs of the bat. And once again, slow off cutter, no chance. This is exceedingly good over here in the power play. Experience from Viraj, and it's a 5 without loss after completion of 1 over and chasing a total of 52 runs. So very good start for Bansai boys. तशेंच हांगा कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान आनी ऑर्गनायझर तर्फे नासीर शरीफ म्हजो एक बरो फ्रेंड नासीर बाय हांगा पाविल्लो आसा आनी नासिराक येवकार करता कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान मॅच पळोवचो आनंद दिवचो तशेंच मागीर आमचो एक प्लेयर ऑफ द मॅच आसा तेन्नाय तुवें हांगा रावचो आनी एक अवॉर्ड सेरेमनी प्लेयर ऑफ द मॅचाक तुवें दिवचो सो म्हजो So very good start here for the Bansai boys, just conceding 5 runs, now 47 runs required in 18 balls, and Sunil and Gautam on the wicket. Gautam although scoring a boundary, but he has played 4 dot balls. This time a wide ball, just outside the off stump. So now they have given the ball here to Sanket. Sanket is a very good bowler, tall, lanky bowler, and fantastic hitter of the ball as well. But I don't think so. He's in great touches as far as the cricket game is concerned. He doesn't play regular matches, but he's still good enough talent. Good pace, very good pace here from Sanket. Sanket has good height, good pace, and maybe they have not used his services as efficiently as it was required. They must have used him more, and I think he's a decent bowler with good pace, not easy to be picked away for the big ones. You can see lovely ball here, very good bowling right in the block hole. So they are not giving anything at the moment for Sai 11, nothing at the moment. Well, Pine Talk strikers will be thinking, yeah, victory here for Bansai boys. And a loss. It's very difficult here to find out who is supporting whom. That's very well kept here, very well kept here, asking for wide. He's shuffling across on the offside. The ball has gone on top of stumps. This is top class bowling from Sanket. He has got pace
And now I think Bansai boys looking little stronger with Sanket given the ball here. Maybe they have decided last night some changes in the think tank management and it's working for them. Full toss ball but with pace. So just going to get a single. Looking at the moment off color. The batter looking off color. Sunil Samanthana is normally a very good player, but he is also out of the touch of the game. Doesn't get chances nowadays to play regularly, frequently. This time it should be a catch and it's straight in the hands of Kalpesh. So Bansai boys have taken a big wicket. Gautam Patil departs and the score is just 9 for 1. सध्या काकोडा प्रीमियर लीग म्हाका दिसता जबरदस्त चालू आसा. अजून कॅल्क्युलेशन जी टीम दिसता की जिखताली ती हरपाक शकता आनी हरून परत एकदा दुसऱ्या टीमीक संदी मेळपाक शकता. सो खुबशी कॅल्क्युलेशन अजून पर्यंत म्हाका दिसता ज्याचो व्हडलेमल स्ट्रायकर्सान जिखून ग्रुप जो आसा तो ओपन केल्लो आसा आनी आतां ऑपॉर्च्युनिटी खुबशे टीमीक आसा. सपोज 2 ते 3 टीमी 3 पॉयंटाचे 3 मॅची जिखून 6 पॉयंटाचेर उरल्यो जाल्यार बोल आउट जावपाक शकता. 2-3 टीमी 4 पॉयंटाचेर उरल्यो जाल्यारय बोल आउट जावपाक शकता. सो बॉल आउट म्हाका दिसता चड करून बॉल आउट जावपाची चान्सीस खूब आसात. The ball keeping low there and difficult take, very difficult take for Adit, but I think he stops it with the boot. What an over here from Sanket. I don't know and I don't know the reason why he has not been given a ball earlier. He looks to be a very good player. Just concede 4 runs of his over. Is 9 for the loss of 1 after completion of 2 overs. And the task is looking now very ominous. Twelve balls, 43 runs required, and here comes Aditya Naik, and it's going to be Chana on strike. Let's see. This is a dangerous pair. This is the pair that can win this game. If they get out, then it's going to be difficult for the lower batters. This time, lovely shot, lovely. You can see this was not a full-length ball, not in this slot. He picks it and backs a punch while hitting. Plays over the long on region for a good strike. That's a good strike in the very first ball of the 3rd over. Putting the pressure back on Bansai boys. That's how the game of cricket is. Sometimes you are on top, sometimes the opposition is on top. 15 on the board. This time it was just over the wide signal. Wide signal just down the leg side. Maybe umpire thought for a while whether the batter shuffled too much or whether the ball was over the stumps or just down the leg side. Adit once again against Sano. Too short, too wide. Played in the covers region, but better ball here. Better ball as the ball was bowled wide outside. So he had to fetch it. Instead of going for the pull shot, he went for a back foot punch in the covers. Just gets a single. Very nervy at the moment. You can see the different sort of fielding changes being done for Gavresh and Chano. Lovely bowling right in the block hole. Full length is the batter. Kalpesh coming quickly onto the ball, looking for a couple there, and slight fumble is giving them the 2 runs. Slight misfield is enough. A little blip in the field is going to cost you extra. 2 runs taken, that moves the score to 19. Everyone is watching this match very closely. This is going to be the last of the Group 6 encounter, and this will certainly decide us the opportunities and the hope for many opening for the qualifiers. This is in the air. This is going to be a big chance. Kalpesh saying it is mine. Kalpesh saying it is mine, and he doesn't drop. He doesn't drop. This is a big wicket. Gavresh departs. He's a super striker, and Adi strikes a crucial blow here for Sai 11.
So 4 balls bowled, wicket taken, 10 runs conceded, 19 the board at the moment, and the task of getting 52 runs. So if Adi bowls these next 2 balls well, then I think to get around 25-30 runs in the last over, it will be a huge daunting task. Very difficult to be taken. It has been done in the past, but it will be asking too much for the batters. So these last 2 balls of the third over are crucial balls. Here comes Adi to the new batter, Gangadhar. Nicely bowled, should be there. Just a single, played off the back foot. Sanket fielding there. So good comeback here by Aditya Nayak after conceding 6 runs. So score moves on to 20. More 32 runs required. If this last ball just cost a single or double or a boundary, in spite of that, I think it's still going to be a very, very good over. This time that's wide, just outside. The idea is to be bowling just outside the off stump. He has got 1 man in the deep covers and 4 men almost on the leg side. And bowling outside the off stump doesn't allow the batter to free his arms on the leg side. Here comes the last ball. Nicely bowled, good pacey ball. Back off length, trying to go for the pull shot, missing it altogether. And that has been struggle so far in the entire tournament so far for Sunil Sawant. End of over number 3. And the score is 22. 30 runs required of the last 6 balls. 5 sixes in the last 6. So Bansai boys are looking very, very favourites at the moment to win the third game out of the 5. And that will be second loss for the team Sai 11. So both these teams along with Pine Talk Strikers, if Bansai boys win, will be with 3 points each. And Pine Talk Strikers are going to play Bansai boys next. And that's going to be a very important encounter, as whoever wins that next match is going to certainly qualify for the qualifiers. And other team has to wait for the opportunity of a loss for the other team. So lots of things. 30 runs required, and Rajat Sawant is going to bowl the last over. 30 runs, 5 sixes. Rajat versus Sunil. Many a times on this ground they play almost must have played regularly, almost every day. Now once again the same battle. Oh, he misses it. He is a tricky customer. He knows where to bowl. Doesn't have express pace, but knows where to drop the ball. And it's very important in a match like this. You know where to drop and where exactly to bowl to a batsman like Sunil Sawant. So first ball, a dot one. And that is out. That is a struggling innings here from Sunil Sawant, and Rajat gets rid of Sunil, and that is all over. Looks to be for Sai 11, and the third victory confirmed and sealed for Bansai boys. So now the table once again has opened up. World Level Strikers have played 6, and they are with 3 wins, 6 points, and it will be 3 wins here after Bansai boys win. It will be 3 wins after 5 games for them, and it gives an opportunity in the last game to play against Pine Talk Strikers. Sai 11 with 2 losses will be with 3 wins and 6 points each. So these are the teams at the moment, and sitting on top at the moment, pretty Lokmanya Warriors with 4 games they have qualified. They are the only team that have qualified convincingly. This time once again a play and a miss. Rahul Raikar trying a big shot. So all is open, all to play for in Kakoda Premier League. It's very, very interesting. And Sai 11 will be playing Girish Warriors, and they will fancy their chances. Girish Warriors lost all their 5. Pine Talk and Bansai, whoever wins certainly will qualify. Lokmanya Warriors and Shanai Builders. So if there is a chance for almost every team. World Level Strikers have no match left, but if Shanai Builders win that next game, then they will be with 3 victories, and they will be also in with a chance. They will be along with the World Level Strikers. So there might be a bowl out for the 3rd and 4th position as well. So all is to play for most of the teams apart from Girish Warriors. This time no connection right in the meat of the bat, and only one team that has qualified, Lokmanya Warriors, and the only one team so far going out of the competition, Girish Warriors.
So that's how the league in. Whereas for others, other 5 teams, other 4 teams, in fact, a lot to play for. Volleyball Strikers, their role is over. They just have to wait for the result for the other games, and it's going to be other 4 teams that are going to play against each other, and still an opportunity to get up the place for grabs. So place for top position, place for the second position is up for the grabs, place for the third position and fourth position is up for grabs. And that's it, a convincing victory over Bansai Boys. And now it's time for Bansai Boys to come for the toss. So they'll be playing against Pine Talk Strikers next. And after that is going to be Girish Warriors and Sai 11 that is going to play the second game. And last game of the league is going to be Lokmanya Warriors and Shanai Builders. So request करता मातसो टॉसा घेवचो